हेलो एवरीवन। डैंड्रफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। विंटर्स आते ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बारिशों के मौसम में भी ये काफ़ी इशू देती है और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज इससे स्कैल्प में खुजली होती है, बट बिकॉज ये थोड़ा सा सोशली एम्बैरेसिंग भी होता है और ना आप अवॉइड करते हो डार्क क्लोथ्स पहनना बिकॉज ये सारे वाइट फ्लेक्स यहाँ पर गिरते रहते हैं। आज हम समझेंगे डैंड्रफ के बारे में, टाइप्स ऑफ डैंड्रफ, डैंड्रफ किस वजह से होता है एंड आप क्या कर सकते हो इसको ठीक करने के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना एंड people who have not subscribed, please do subscribe if you're interested in content related to skin, hair, plastic surgery and aesthetics. तो चलिए शुरू करते हैं डैंड्रफ की जर्नी। पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ डैंड्रफ क्या है। बेसिकली दो तरह के डैंड्रफ है। मैंने इस वीडियो को मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ ताकि आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज ना हो जाओ और बेसिक्स को ना समझ पाओ। तो एक होता है ड्राई डैंड्रफ और एक होता है ऑयली डैंड्रफ, राइट। ड्राई डैंड्रफ मैं उसको रेफर कर रही हूँ जो वाइट पाउडरी फ्लेक्स जैसा डैंड्रफ होता है, और जो ऑयली डैंड्रफ है मैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस को रेफ़र कर रही हूँ, जहाँ पर बहुत मोटे मोटे चंक्स होते हैं जो आपके स्कैल्प पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। यूजुअली जो ड्राई डैंड्रफ है आपके स्कैल्प की ड्राइनेस की वजह से होता है। स्कैल्प की स्किन बहुत एक्टिव एनवायरनमेंट है, वहाँ बहुत ज़्यादा सेल रीजनरेशन होती रहती है एंड जिनका स्कैल्प एंड बॉडी पे ड्राइनेस है वहाँ पर ये सेल एक्यूमुलेशन होती रहती है और ये सेल्स ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं और इस तरह के छोटे छोटे फ्लेक्स में गिरते रहते हैं। वेयरएज जो हमारा ऑयली डैंड्रफ होता है, जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वहाँ पर बॉडी एक तरह का जो ऑयल ग्लैंड्स है वो एक सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सेबोरिक मतलब सीबम। उस सीबम प्रोडक्शन से आपका जो स्कैल्प है वहाँ पर वो सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, लेयर बना लेता है, और क्योंकि स्कैल्प के एनवायरनमेंट में बहुत फास्ट एक्सफोलिएशन हो रही होती है, ये वहाँ पर पपड़ी की तरह जम जाता है और इसके अंदर जो हमारा कॉमनली फाउंड फंगस है, फंगस मेलिजीजिया, वो इसके ऊपर एक्ट करता है और इसके जो सीबम है उसको ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जिससे ये इंक्रीज हो जाता है और स्कैल्प की स्किन पे रेडनेस, इचिंग, फ्लेकीनेस हो जाती है। और इसकी वजह से जब आपका हेयर फॉल होता है तो पूरी वो स्केल जो होता है, स्केल यानी कि वो जो पपड़ी होती है वो हेयर के साथ ही निकलती है। सो फॉर दिस यू नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस। आप इसको खुद ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड दे विल गिव यू अ बेस्ट गाइडेंस। नॉर्मल तरह का जो डैंड्रफ होता है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो वो चीज़ें देखते हैं। अब उसके मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि स्कैल्प हेल्थ। अगर स्कैल्प हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी, स्कैल्प का पीएच मेंटेन नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी। अब उस केस में आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मोस्ट कॉमनली ओवर द काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर जो सॉल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं वो है कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथॉन एंड कोलतार। पायरोलैक्टिन, ओलेमीन जैसे सॉल्ट्स भी होते हैं। आप यूजुअली पहले एक सॉल्ट वाला शैम्पू यूज़ करिए। अगर उसका रिजल्ट नहीं आया 1 मंथ में तो ही आप दूसरे पे जाइए, रादर देन शिफ्टिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। शैम्पूज़ को यूज़ करने का तरीका बॉटल्स पे लिखा होता है। हर शैम्पू को यूज़ करने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ शैम्पूज़ आपको 1 से 2 मिनट लगाने के होते हैं, कुछ शैम्पूज़ में आपको 3 से 4 मिनट लगाना होता है। तो बिफोर यू यूज़ एनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मेक श्योर कि आप लेबल को ध्यान से पढ़ें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। डैंड्रफ हटने में टाइम लगता है, तो आप एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक शैम्पू करें फॉर द फर्स्ट मंथ एंड देन यू कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। इसके साथ साथ आप अपने जो स्कैल्प हेल्थ को रिवाइव करने के लिए ऑयलिंग कर सकते हैं। यस, ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट 1 आवर बिफोर यू वॉश योर हेयर। ओवरनाइट ऑयलिंग विल लीड टू द फंगस इन्फेक्शन मोर, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। आप कोई भी ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, यानी लो डेंसिटी ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं।
हाई डेंसिटी ऑयल्स नहीं यूज़ करना, वो स्कैल्प पे लगाइए और उससे स्कैल्प को मसाज करिए जस्ट 1 आवर बिफोर योर शैम्पू, एंड दिस विल हेल्प टू टेक केयर ऑफ योर ड्राई डैंड्रफ। इसके साथ साथ आप अपने जो पिलो कवर्स है, जो पिलो केसेस है, अपने कैप्स है, अपने ब्रशेस हैं, इनको बहुत क्लीन रखिए। एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करके रेगुलरली इनको क्लीन करते रहिए, बिकॉज अगर आपका डैंड्रफ ठीक हो गया लेकिन आपकी कोम्ब में या आपके पिलो पे वो इन्फेक्शन था तो वो दोबारा से आ जाएगा। इसलिए इस तरह का एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अवॉइड करिए, जैसे कि आपके मूजेस हो गए, वैक्सेस हो गए, जेल्स हो गए। वो क्या होता है कि कई बार वो स्कैल्प के ऊपर लग जाते हैं और वहीं पर ही चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ एग्जैजरबेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड सच स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। Also when you are using any kind of conditioners and lotions या leave-in conditioners या सीरम्स आप यूज़ कर रहे हो, आप उनको स्कैल्प पे मत लगाओ until and unless it is indicated for scalp health। जैसे कि कुछ रीग्रोथ सीरम्स होते हैं जो सिर्फ स्कैल्प पे लगते हैं, बट स्टाइलिंग सीरम्स वो सिर्फ लेंथ पे लगने चाहिए, स्कैल्प पे नहीं लगने चाहिए। अगर आप स्टाइलिंग सीरम्स को वो आप लगाओगे स्कैल्प पे तो स्कैल्प की हेल्थ ख़राब होती है, पीएच ख़राब होता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए अपनी डाइट के ऊपर। ड्राई डैंड्रफ यूजुअली ड्राई स्किन में होता है। ऐसे केसेस में आप अवॉइड करिए वो चीज़ें जो बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करती है। मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है कि ग्लूटेन जब हम लेते हैं उससे स्किन में ड्राइनेस इंक्रीज़ होती है और स्कैल्प में ड्राइनेस इंक्रीज़ होती है। सो कुछ टाइम तक आप ग्लूटेन फ्री होके देखिए कि आपके लिए कितना वर्कआउट करता है। देन you should take some healthy fats in your daily life, जैसे कि नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ओमेगा 3 हो गए, सीड्स हो गए। ये अपनी डेली रूटीन में आप इंटीग्रेट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो इसके साथ आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, तो आपका रिजल्ट फास्ट आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ होम DIY टिप्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड हमारे स्कैल्प के pH को बैलेंस करता है और हमारी स्कैल्प हेल्थ को प्रमोट करता है, जिससे डैंड्रफ डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन्स यूज़ कर सकते हैं, आंवला पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं एज अ पेस्ट ऑन योर स्कैल्प। ये सबका मोटिव होता है आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेटर करना, जिससे डैंड्रफ हो ही ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये ज़रूरी है कि डैंड्रफ कभी भी पूरी तरह जाता नहीं है। You cannot eradicate dandruff. You can only control dandruff through your lifestyle, through these DIY tips and through your healthy eating habits. तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप चीज़ों से डिसहार्टन ना हो कि मैंने तो इतना कुछ कर लिया फिर भी ये जाता नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके मैं उस पर फोकस करूँ। इससे आप डिसहार्टन भी नहीं होंगे और लंबे टाइम तक आप जब ये लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो आपका डैंड्रफ बेटर और बेटर होता जाएगा, एंड यू विल बी एक्चुअली कंट्रोलिंग योर डैंड्रफ टू एन एक्सटेंट दैट यू कैन एक्चुअली कॉल योरसेल्फ डैंड्रफ फ्री। सो if you like this content, please share it with your friends who have this problem and वो कभी ना कभी इस प्रॉब्लम में परेशान रहते हैं और इस बात को नहीं डिस्कस कर पाते। आई एम श्योर आप उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे और ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।